दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और 9 बार के विधायक रहे गोपाल भार्गव एक बार फिर से सुर्खियों में है। राज्य की मोहन सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने के बाद सबसे सीनियर विधायक का नया रूप सामने आया है और वायरल हो रहे एक वीडियो में गोपाल भार्गव कथावाचक बनते हुए देखे गए हैं और कथावाचक के तौर पर नजर आ रहे और भजन गा रहे। बताया जा रहा है कि सागर जिले में श्रीमद् भागवत कथा कर रहे और जानकारी के मुताबिक सागर जिले के पटेरिया गांव में भागवत कथा में उन्होंने प्रवचन दिया है। अगली खबर, इंदौर में तेंदुए की मूवमेंट से लोगों में दहशत। वन विभाग ने शुरू कर दिया है तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश में इंदौर के नजदीक नैनौद गांव में तेंदुए की हलचल बढ़ गई है, जिसे 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे के जरिए ट्रेस भी कर लिया गया है। अन्य लोगों को भी यह तेंदुआ हलचल करते हुए दिख रहा। तेंदुए की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है और बता दें कि तेंदुआ गांव वालों को नजर आया है। इसके अलावा जो स्थानीय टाउनशिप है उसके आसपास भी तेंदुए की हलचल दिखाई दी है। ऐसे में वन विभाग की पूरी टीम ने नैनौद गाँव की नाकाबंदी कर दी है और तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के धार जिले में सेल्फी लेने के चक्कर में व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत। मध्य प्रदेश के धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटक शहर मांडू में सेल्फी लेना एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो गया, जो तस्वीर लेने के दौरान गहरी खाई में जा गिरा और पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मांडू में पर्यटकों को आकर्षित करने वाली गहरी घाटी काकड़ा खो में हुई है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और मृतक का नाम दिनेश लोधी, जो कि इंदौर से अपने 3 दोस्तों के साथ मांडू आया था। अगली खबर, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मांग की कि मतदाताओं को मतपेटी में डालने के लिए वीवीपैट पर्चियां सौंपी जाए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा कि चुनाव के नतीजे इन पर्चियों की गिनती कर घोषित किए जाने चाहिए। वहीं बीजेपी ने दिग्विजय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कर्नाटका और तेलंगाना में उसकी पार्टी की जीत के साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने बेटे की जीत पर सवाल उठा रहे। बीजेपी ने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो कर्नाटका, तेलंगाना और दिग्विजय सिंह के बेटे की जीत कैसे हुई। अगली खबर, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी कई आधार पर करेगी उम्मीदवारों का चयन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, राम मंदिर बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 16 सीटों पर नए प्रत्याशी उतार सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे को लोकसभा चुनाव में सांसदों की उम्मीदवारी से जोड़कर उसे आधार बनाया है, ताकि सही उम्मीदवार का चयन हो पाए। और कहा यह भी जा रहा कि पार्टी इसी आधार पर मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर सांसदों का भविष्य जो है तय करने वाली है। अगली खबर, भोपाल में खाद्य विभाग की कार्रवाई हकीकत सामने आई। 500 किलो की सुपारी में 150 किलो का पाम सीड मिला रहे और ये लीवर के लिए बेहद ही खतरनाक है। कटने के बाद सुपारी की तरह दिखने वाले पाम सीड को बड़ी मात्रा में सुपारी में मिलाकर बेचा जा रहा। पाम सीड महज 150 रुपये प्रति किलो आता है, जबकि सुपारी करीब 500 रुपये किलो की होती है। यही कारण है कि व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए मिलावट कर रहे। अगली खबर, राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। महापौर ने कहा कि डॉग बाइटिंग पर एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा है कि कुत्ते जंगल में नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों को उनसे दूर रहने को कहें। पिछले 16 दिनों में राज्य की राजधानी भोपाल में कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इसी बीच महापौर मालती राय ने कहा कि नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करवाता है, उन्हें जंगल में छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बच्चे को समझाइश दे दिया है कि आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर रखें, उनके आसपास नहीं फटके। मानव अधिकार आयोग के लेटर लिखे जाने के सवाल पर महापौर राय ने कहा कि निगम लेटर का जवाब देगा। अगली खबर, खंडवा में रामपाल समर्थक 3 लोगों पर केस। ज्ञान गंगा साहित्य बांट रहे थे, धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज। खंडवा में बाबा रामपाल के समर्थकों पर धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। बाबा रामपाल के रचित साहित्य को बांटने के मामले में 3 अनुयायियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुनासा पुलिस चौकी ने धार्मिक भावना आहत करने की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और बताया गया कि जिस ज्ञान गंगा पुस्तक को बांटा जा रहा था उस पुस्तक में हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट थे और हिंदू संगठन की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो महाकौशल में पहली बार राजमा की खेती। 2.5 एकड़ में 2.5 लाख रुपए की होगी कमाई। खेती देखने दूसरे किसान भी पहुंच रहे। मध्य प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर नई फसल की खेती कर रहे। वैज्ञानिक तरीके से खेती जहां किसानों की आय बढ़ा रही है,
वही ट्रेडिशनल खेती के मुकाबले लागत और मुनाफे के अंतर को खत्म कर रही है। ऐसे ही जबलपुर के एक किसान है जो 2.5 एकड़ में राजमा की खेती कर रहे हैं, जिसपे उन्हें अच्छा मुनाफा होने का अनुमान है। राजमा की खेती करने वाले जबलपुर प्रदेश का दूसरा संभाग क्षेत्र बन गया है। इससे पहले मालवा अंचल में 2 साल से राजमा की खेती हो रही है। अगली खबर, राज्य का उद्योग विभाग ने बताई है संभावनाएं। 5 साल में 8 लाख करोड़ निवेश होगा और 70 लाख रोजगार का दावा किया गया है। 6 सेक्टरों पर दिया जाएगा ध्यान। मुख्यमंत्री मोहन यादव की नई सरकार 5 साल में 8 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 6 सेक्टरों पर ध्यान दिया जाएगा। सब योजनाबद्ध हुआ तो इससे 29 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिल जाएगा और जबकि 42 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार इससे जुड़ेंगे। उद्योग विभाग ने पूरा प्लान सरकार को सौंप दिया है। अब इस साल होने वाली पहली इन्वेस्टर समिट इसी रोडमैप पर आगे बढ़ेगी। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना में भी संशोधन होने वाला है। एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों पर भाजपा को लगा झटका, इसलिए अंबेडकर धाम का स्वरूप जो है बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की आरक्षित और दलित बाहुल्य सीटों पर हार का झटका लगने के बाद भाजपा सरकार ने ग्वालियर में बनने वाले अंबेडकर धाम का स्वरूप और भी बड़ा कर दिया है। इस धाम को अब 2 मंजिला बनाने के साथ लाइट एंड साउंड शो चलेगा। इसका बजट 8 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है और पहले चरण में 8 करोड़ और दूसरे चरण में 12 करोड़ रुपए का काम होगा। दरअसल अप्रैल 2018 में दलित सवर्ण दंगे की आग से झुलसे ग्वालियर चंबल संभाग में दलित वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए भाजपा अंचल का पहला बड़ा अंबेडकर स्मारक बना रही है। बड़ीखबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा के चयनित 559 अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र। बता दें कि रोजगार देने के विजन को मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में साकार किया जा रहा और रविंद्र भवन में आयोजित भव्य समारोह में मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2019 एवं 2020 में चयनित 559 अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों से सुशासन पर से सीधा संवाद किया गया और संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान का युग विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का है और इसका हम अधिक से अधिक उपयोग करें। अगली खबर, राज्य के नरसिंहपुर जिले में मुस्लिम परिवार ने करवाया भागवत कथा। आपने श्रीमद् भागवत कथा का होना तो कई जगह देखा होगा और भागवत कथा आपने सुनी भी होगी। नरसिंहपुर जिले के श्रीधाम में आयोजित एक भागवत कथा अपने आप में इन दिनों में चर्चा का विषय बना है। दरअसल इस भागवत कथा को करने वाला एक मुस्लिम परिवार है जिनकी आस्था सनातन धर्म से है। यह परिवार उन लोगों के लिए नजीर भी है जो समाज में अलगाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। गोटेगांव तहसील के गांव सर्रा इन दिनों भक्ति के रंग में डूबा हुआ है और साथ ही इस पर एक रंग और भी है, वो है गंगा जमुना तहजीब का। अगली खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे ने दोस्त की पत्नी का किया रेप, कोर्ट ने भेजा जेल। खरगोन जिले में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान सरपंच के शिक्षक बेटे को दोस्त की पत्नी के बलात्कार के मामले में जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपित को आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार किया था। खरगोन शहर के नूतन नगर में रहने वाली एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और मोरगा गांव वर्तमान सरपंच सिलदार पटेल के बेटे प्रकाश पटेल के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और महिला ने पुलिस को शिकायत में कहा कि प्रकाश पटेल मेरे पति का दोस्त है और उसने घर पर आकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर, छतरपुर के कलेक्टर संदीप जी.आर. की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल एवं समूह नल जल योजनाओं के संबंध में गठित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की समीक्षा बैठक हुई है और बैठक में छतरपुर के विधायक ललिता यादव, जीएम जल जीवन मिशन एल तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे और कलेक्टर जी.आर. ने जिले के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए और समय के मुताबिक कार्य को पूरा करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश गान पर अब खड़े होने की आवश्यकता नहीं, शिवराज के नियम को मोहन सरकार ने बदल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को तोड़ दिया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश गान से करने की प्रथा निर्धारित थी, जिसके दौरान सभी लोग खड़े होकर गीत गाते थे। जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन ने हाल ही में कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजते समय बैठे रहकर इस परंपरा को तोड़ दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन के मंच पर पहुंचने पर अनाउंस किया गया कि मध्य प्रदेश गान होगा। इसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। इसी दौरान अपनी कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनाउंसर को इशारे में कहा कि खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, बैठे रहें, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रगान बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश गान उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगली खबर, मध्य प्रदेश नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के 60,000 छात्रों को राहत, कोर्ट ने दी रिजल्ट जारी करने की इजाजत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इस संबंध में अंडरटेकिंग दी है और राज्य के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने यह निर्देश दिया है। अगली खबर, राज्य के हर पंचायत में खोली जाएगी राशन की दुकानें, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा। आम जनता की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में राशन दुकानें खोली जाएगी। और बता दें कि यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं नापतोल विभाग के अधिकारी के साथ विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही और कहा कि जिन 311 पंचायतों में राशन की दुकानें अभी संचालित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में इस अधिकारी को राशन दुकान अतिशीघ्र खोलने के निर्देश दिए गए हैं।